वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल वहशी की एपिसोड नंबर 12 का मज़ेदार सा रिव्यू। आखिरकार दोस्तों आसिफ की ज़िंदगी में भी कोई ऐसा मोड़ आया जिसकी वजह से वो अपने आप को थोड़ा बहुत सुधारने लगा है। ये सब जानने के लिए दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह तो आपको आपके मनपसंद ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आसानी के साथ मिलता रहेगा। थैंक यू। एक तरफ तो आसिफ अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो इस बात का इकरार इसलिए नहीं करता क्योंकि वो बचपन से अपनी माँ की मोहब्बत को भी तरसता रहा है, सिर्फ मजीद की वजह से। क्योंकि मजीद को खुश करने के लिए मुनीरा जो है अपने आप से आसिफ को दूर रखती थी, जिसकी वजह से आसिफ को अपनी माँ से भी मोहब्बत करनी नहीं आई आज तक। बस वो यही समझता है कि मेरी माँ मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती। उनके लिए जो सबसे ज़्यादा अहम है वो मजीद है और आमिर है, जबकि मेरी उनके सामने कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुनीरा अपने बेटे आसिफ से बेहद मोहब्बत करती है। सिर्फ़ और सिर्फ जो है मजीद की वजह से मुनीरा आसिफ से दूर रहती है ताकि उसको बुरा ना लग जाए और कहीं वो हम दोनों माँ बेटों को इस घर से बाहर ना निकाल दे। लेकिन खैर दोस्तों ये बात आसिफ समझने वाला नहीं है। दूसरी तरफ जो है आसिफ अपनी माँ से बात कर रहा होता है। यहाँ पर मुनीरा आसिफ से कह रही होती है कि आसिफ खाना खाए बगैर बाहर नहीं जाओ, लेकिन आसिफ जिद पर अड़ा होता है कि मुझे नहीं खाना। तो ये सारी बातें जो है सोबिया भी सुन रही होती है। अब सोबिया को जो है आसिफ पर अफसोस होने लगा है क्योंकि उसे लग रहा है कि सारी गलती उसके ताया जी की है, लेकिन वो अपने ताया जी को कुछ कह नहीं सकती। लेकिन वो अपनी मजबूरियों को भी समझ सकती है और आसिफ की भी समझ सकती है, क्योंकि वो जानने लगी है कि आसिफ का इसमें कोई कसूर नहीं होता। जैसे उसको ट्रीट किया जाता है तो वैसे ही वो जवाब देता। अगर उसे प्यार मोहब्बत से समझाया जाएगा तो वो कभी किसी के साथ ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ जो है ताहिर अपनी बहन से बातें कर रहा होता है। वो अपनी बहन से कह रहा होता है कि ये सब मैं सोबिया के लिए ही कर रहा हूँ ताकि वो खुश हो सके और उसके जो ऊंचे ऊंचे ख्वाब है वो पूरे हो जाएं। लेकिन यहाँ पर ताहिर की बहन ताहिर से कहती है, देखो मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही हूँ कि मुझे सोबिया कुछ खास अच्छी नहीं लगती और वैसे भी उसकी जो ख्वाहिशें वो बहुत बड़ी हैं। अब तुम उसके लिए तो ये एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे इस चीज़ से खुशी होगी या उसको इस चीज़ की कोई फिक्र भी है। वो ताहिर को इस चीज़ पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो दूसरी तरफ जो है मुनीरा बहुत परेशान होती है आसिफ और मजीद की वजह से, क्योंकि इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। एक तो आसिफ जो है वो मजीद की वजह से हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा करता रहता है, क्योंकि उसे कभी भी मजीद से वो मोहब्बत और अटेंशन नहीं मिली जिसका वो हकदार था। अब इसमें उसका कोई कसूर नहीं है कि वो छोटा था और उसके सगे अब्बू का इंतकाल हो गया, लेकिन हर किसी ने आसिफ को धुतकारा है। जिसके पास भी वो मोहब्बत के लिए जाता, यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ भी उससे दूर होती गई। अब उसने जिस हालात में परवरिश पाई है तो उसका रवैया भी जायज़ बनता है। लेकिन दूसरी तरफ सोबिया जो है वो उसको काफ़ी समझाने की कोशिश कर रही होती है और अपनी ताई से कहती है आप बेफिक्र होकर सो जाएं, जैसे ही आसिफ घर आएगा रात को मैं खुद दरवाज़ा खोल दूंगी। तो यहाँ पर सोबिया आसिफ का इंतज़ार कर रही होती है। आखिरकार आसिफ घर आ ही जाता है। वो आसिफ से बातें कर रही होती है और आसिफ सोबिया से कह रहा होता है कि तुम मेरी इतनी फिक्र मत किया करो और आकर इतनी तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं रात को लेट आऊँ और तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रही हो। लेकिन सोबिया भी आसिफ से साफ साफ कह देती है, अगर तुम्हें इतनी भी परवाह है ना मेरी तो रात को जल्दी आ जाया करो। अब ये बात आसिफ भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। आसिफ जो है अपने ख्वाबों में सोबिया को सोचने लगा है और वो सोबिया के बारे में जो है काफ़ी हद तक सीरियस होने लगा है। यहाँ तक कि उसे सोबिया के दूर जाने से भी डर लगने लगा है, अगर ये दूर चली गई तो मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। अब वो ख्वाबों में सोबिया से बातें कर रहा होता है, सोबिया से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। लेकिन आखिरकार जो है सोबिया उसके पास से उठकर चली जाती है। तो आसिफ की जैसे ही आंख खुलती है वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि वो पहले ही अपनी ज़िंदगी में उनसे प्यार करने वाले जितने थे उन सबको गवा चुका है। यहाँ तक कि वो अपनी अम्मी को भी खो चुका है, जबकि उसकी अम्मी उससे बेहद मोहब्बत करती थी। लेकिन जब से उसकी मजीद से शादी हुई उसने आसिफ से अपनी तवज्जो बिल्कुल हटा ली, तभी आसिफ का ये रवैया है। तो दूसरी तरफ सोबिया अपनी पढ़ाई में हर वक्त बिजी रहती है, क्योंकि उसका डॉक्टर बनने का ख्वाब है कि वो डॉक्टर बनकर ही रहेगी। तो दूसरी तरफ जो वो स्टडी कर रही होती है तो आसिफ उसके पास आता है। आसिफ उसे कह रहा होता है कि हर वक्त तुम क्यों पढ़ती रहती हो, तुम्हें कोई और काम नहीं है। लेकिन सोबिया उसे समझाती है कि मेडिकल की पढ़ाई कोई आसान बात नहीं होती और वैसे भी मेरा ये ख्वाब है और इसको तो मैं पूरा कर कर ही दम लूँगी। यहाँ पर जो है
आसिफ सोबिया से कह रहा होता है कि तुम हर वक्त अकेली क्यों घूमती रहती हो। सोबिया को आसिफ की ऐसे बात करना अच्छा लगता है। तो दूसरी तरफ आसिफ अपने रूम में आता है, अपनी चीज़ों को ढूंढ रहा होता है। जैसे ही वो वापस बाहर जाने के लिए कमरे से बाहर निकलता है तो वो सोबिया से कह रहा होता है कि इतनी गर्मी में आपको क्या ज़रूरत है यहाँ बैठने की या यहाँ पर स्टडी करने की। इतना बड़ा घर है, कहीं भी जाकर आप स्टडी कर सकती हो। लेकिन सोबिया को आसिफ कहते चलो ठीक है, मैंने तो वैसे ही आपको कह दिया, आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ भी जाकर स्टडी कर सकते हो। तो दूसरी तरफ जो है आसिफ के जाने के बाद सोबिया आसिफ के रूम में जाती है, उसका रूम जाकर सेट करती है, सारी चीज़ों को तरतीब से उसके रूम में रख देती है। जैसे ही सोबिया आसिफ के कमरे में स्लीपिंग मेडिसिन देखती है तो वो हैरान हो जाती है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आसिफ ने ये सब कुछ क्यों रखा हुआ है। तो दूसरी तरफ आसिफ अपने दोस्त इमरान के घर पर होता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इमरान आसिफ से कह रहा होता है कि घर में खाना तैयार है, आ जाओ खा लेते हैं। लेकिन आसिफ यहाँ घर जाने की जिद कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर इमरान कह रहा होता है आज तुम इतनी जल्दी घर क्यों जाओगे, सब खैरियत तो है। लेकिन आसिफ को घर जाने की जल्दी होती है दोस्तों सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भी सोबिया की फिक्र करने लगा है। अब उसे ये लगने लगा है कोई ना कोई तो उसका इंतजार कर ही रहा है ना, और वैसे भी उसे मोहब्बतों से नफरत हो चुकी है। लेकिन सोबिया की ऐसी हालत देखकर यानी कि वो उसके लिए फिक्रमंद होती है तो वो भी फिक्रमंद होने लगा है और वो सोबिया के लिए इमरान के घर से जल्दी निकल जाता है। यहाँ तक कि जैसे ही वो अपने घर में इंटर होता है सोबिया को पता चल जाता है कि आसिफ आ गया। जैसे ही वो आसिफ को बाहर लेने के लिए जा रही होती है तो आसिफ अपने फ़ोन पर टाइम देखकर वापस चला जाता है कि आज मैं बहुत जल्दी आ गया, मुझे इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। जबकि सोबिया ये देखकर हैरान हो जाती है, उसे तकलीफ भी होती है कि अगर जल्दी आ ही गए थे तो कम से कम ऊपर ही आ जाते, कब से मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, उसको ज़रा भी मेरी फिक्र नहीं है। अब आसिफ तो सोबिया की तरह नहीं सोचता ना, वो आखिरकार सोबिया की क्यों फिक्र करेगा, लेकिन सोबिया तो आसिफ की फिक्र करती है। दोस्तों यहाँ पर जब आसिफ रात को वापस घर आता है तो अपने रूम में अपनी मेडिसिन देख रहा होता है, स्लीपिंग मेडिसिन, लेकिन उसे नहीं मिलती। फिर वो ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसके बाद उसे ख्याल आता है कि ये सारे काम सोबिया के ही होंगे। आखिरकार वो सोबिया के पास जाता है और उससे पूछता है, सोबिया उसे मेडिसिन देती है। तो वो सोबिया से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की, आइंदा मेरे रूम में आकर मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना। ये बात सोबिया को इतनी तकलीफ देती है। आखिरकार सोबिया आसिफ से कह देती है अगर आपको मेरे यहाँ रहने से मसला है तो कल मैं वापस अपनी अम्मी के घर चली जाऊँगी। जैसे ही सुबह जो है आसिफ की आंख खुलती है तो ये बात सोच रहा होता है कि कहीं सोबिया चली ना गई हो। जब वो बाहर अपने रूम से आता है तो वो सोबिया को देखता है, सोबिया अपना सामान लेकर जा रही होती है, लेकिन सोबिया उसको देखकर रुक जाती है कि कहीं ना कहीं आसिफ उसे शायद रोक ले। लेकिन ये भी सोबिया की बहुत बड़ी खुशफहमी है, आसिफ कभी भी उसे रुकने का नहीं कहेगा। ये सोचकर सोबिया नीचे चली जाती है कि वहाँ पर उसका ताया जो है मजीद वो भी वापस आ चुका होता है। यहाँ पर जो है उसके भाई सुतेले, जो आमिर है आसिफ का भाई सुतेला, उसने उनके लिए गिफ्ट्स भेजे होते हैं बाहर से, लेकिन आसिफ कोई गिफ्ट नहीं लेता। यहाँ पर जो है मजीद आसिफ को हर वक्त ताने देता रहता है कि इसने ऐसी चीज़ें देखी ही नहीं होंगी। आसिफ ये सुनकर घर से बाहर चला जाता है। सोबिया को ये बात अच्छी नहीं लगती अपने ताया की, क्योंकि वो हर वक्त आसिफ की तजलील करते रहते, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आखिरकार रात को सारे घर वाले खामोशी से सो रहे होते हैं और सोबिया जो है आसिफ का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद जब आसिफ नहीं आता तो सोबिया की आंख लग जाती है। फिर आसिफ आता है और घर के दरवाजे बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाने लगता है। सोबिया की आंख खुलती है, लेकिन यहाँ पर मुनीरा और मजीद भी जाग जाते हैं। मजीद मुनीरा पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुम्हारे बेटे की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ता है, अब या तो मैं इसको घर से बाहर निकाल दूंगा या आखिरी बारी से समझा लो। जैसे ही सोबिया आसिफ के पास आती है कोई बात नहीं करती, लेकिन आसिफ सोबिया से कह रहा होता है कि तुम अभी तक जाग रही हो मेरी वजह से। तो सोबिया कहती है बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरी तरफ जो है सोबिया आसिफ से कहती है आप फिक्र ना करें, कल वैसे भी मैं चली जाऊंगी। तो यहाँ पर दोस्तों आखिरकार सोबिया अपने घर चली ही जाती है। उसकी अम्मी उससे पूछ रही होती है बेटा जब से तुम आई हो बहुत चुप चुप हो, कोई बात तो नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर सोबिया अपनी अम्मी से कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे आप लोगों की याद आ रही थी तो मैं आ गई। यहाँ पर ताहिर भी आ जाता है और सोबिया से कह रहा होता है कि तुम तो वहाँ जाकर मुझे भूल ही गई हो। ताहिर सोबिया को बताता है कि मैं तुम्हारे लिए CSS की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सोबिया उसे कहती है बहुत दिल लगाकर और मेहनत से पढ़ना, मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहती। तो दूसरी तरफ मुनीरा बहुत परेशान होती है आसिफ की वजह से, लेकिन जो मजीद है वो कभी भी आसिफ को बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। आसिफ अपनी अम्मी को देखने आता है कि मजीद उस पर शुरू हो जाता है तो आसिफ वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। दूसरी तरफ आसिफ
आसिफ जो है अपने ऑफिस में सोबिया को याद कर रहा होता है कि सोबिया मेरी वजह से नाराज होकर चली गई। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें हरगिज़ भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।